नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये है 10th वाले बच्चों के लिए, उन नन्हे मुन्ने टाबरों के लिए जिनको बेसब्री से इंतजार था कि कब अपन साइंस की जो क्लासेज है वो ऑनलाइन स्कूल के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर चालू करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अब से इस YouTube चैनल पर आपके लिए लेके आएंगे साइंस की रेगुलर क्लासेज। 10th क्लास के बच्चों के लिए पूरा सिलेबस हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो साइंस का सिलेबस है हम किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे साइंस से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से हम साइंस की शुरुआत करेंगे और किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, किस प्रकार से हमारा मिशन 100 हम कंप्लीट करेंगे। जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, 10th क्लास में मैथ, साइंस, इन सब्जेक्ट्स में जिन बच्चों की अच्छी पकड़ होती है वो बच्चे आगे जाके अच्छे सब्जेक्ट ले पाते हैं और अच्छे लेवल की जॉब कर पाते हैं या अच्छे बिजनेसमैन बन पाते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो दिमाग के जो स्क्रू है, बटन हैं, वो कैसे खुलते हैं, वो खुलेंगे जब आप मैथ और साइंस के महारथी बनोगे। मैथ की क्लास हमारे सुरेश सर रेगुलर आपकी ले ही रहे हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके लिए लेके आऊँगा चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर अपन एक ही लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, आपको अपनी अलग से एक नोटबुक डालनी है और उस नोटबुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज नोट्स लिखने हैं, साथ में तैयारी करनी है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको हम प्रत्येक चैप्टर्स के नोट्स और पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन और एमसीक्यूज, ये सब आपको उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। हम जितने भी लेक्चर होंगे उन लेक्चर्स की सारी पीडीएफ है वो चैप्टर वाइज आपको देते रहेंगे। और अब हम जानेंगे, अब इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से 10th की साइंस है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कितने चैप्टर्स हैं, किन किन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम उनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे। आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए हर एक टॉपिक पे क्लास रहेगी, तो आप आज ही से अपनी कॉपी और पेन है वो लेके बैठ जाएं और आज इस वीडियो में जानें कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारी जो 10th क्लास की साइंस है उस साइंस की बुक में टोटल जो हमारे चैप्टर हैं, जो टोटल चैप्टर है वो एनसीईआरटी बुक में है टोटल 13 चैप्टर, है ना। और जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो साइंस होती है, साइंस के 3 पार्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। इनके मिला के आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं। जो शुरू के 4 चैप्टर हैं वो 4 चैप्टर हैं हमारे केमिस्ट्री के। ये साइंस की शाखाएं हैं, विज्ञान की शाखाएं हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। ये शुरू के 4 चैप्टर है वो केमिस्ट्री के रहेंगे, है ना। इन 4 चैप्टर्स का आपको मैं कम से कम वीडियोस के अंदर आपको इनको कवर करने का ट्राई करूंगा और पूरी चीज़ है वो समझाने की ट्राई करूंगा, है ना। अगर किसी को 9th क्लास में ऐसे लग रहा था कि साइंस बहुत हार्ड है, आगे क्या होगा, आगे मेरे को आ नहीं रही है, तो जिस प्रकार आप मैथ की क्लास ले रहे हो, है ना, उसी तरीके से ईजी वे से हम आपको साइंस भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखो, 4 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, है ना। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कल एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से शुरू करते हैं अपन साइंस को। चैप्टर 0 स्टार्ट करेंगे अपन, जिसके अंदर अपन ये जानेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, और कैसे जो एटम है, मॉलिक्यूल है, इन सब के बारे में, तत्वों के बारे में हल्की हल्की आपको जानकारी दी जाएगी, ताकि आपके दिमाग में आने वाले लेक्चर्स की समरी है वो सेट हो जाए। मैं आपको अभी बता रहा हूँ केवल इंडेक्स जो आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना। इस चैप्टर्स के माध्यम ये चैप्टर ऐसे मान लो केमिस्ट्री का बेसिक है ना। इसमें हम जानेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना। ये शुरुआती चैप्टर है। इसी चैप्टर में, केमिस्ट्री के यही चैप्टर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिएक्शन याद करने में, कैसे रिएक्शन याद करें, कैसे रिएक्शन में अपन प्रोडक्ट बनाएं, है ना। तो वो सारी चीजें एकदम अपन अलग तरीके से आपको समझाएंगे। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट, है ना। इस चैप्टर में हम अम्ल, क्षार और लवण, इनके गुणधर्मों, भौतिक गुणधर्मों, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं और इनसे जुड़े यौगिकों, है ना, किस प्रकार से दावन सोडा, बेकिंग सोडा, नमक, इन सब के बारे में और पीएच स्केल के बारे में हम जानेंगे।
और लिटमस पत्र, सूचक जितने भी है इनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है धातु तथा अधातु। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से तत्व अधातु होते हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं और ये कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं और किस प्रकार से इनको हम प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे। चौथा चैप्टर है वो है हमारा कार्बन एवं उसके गुणधर्म। मैं केवल कार्बन लिख देता हूं। ये जो चैप्टर है ना, ये अलग है इन तीनों से, ये अपने आप में ऐसे मान लो कि एक यूनिट है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है ना। इसके बारे में हम केवल इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केवल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो 4 चैप्टर है ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर रहने वाले हैं। इसके बाद में जो पहले एक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का भी चैप्टर हुआ करता था वो हटा दिया, लेकिन अपन बेसिक में उनको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास, हमारा उद्देश्य आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, है ना। कोई रटना हमारा उद्देश्य नहीं है ना। आपने 1 साल जो मेहनत की है उस मेहनत को, उसमें आपने सीखा क्या है, सिखाना हमारा उद्देश्य है ना। तो ये जो 4 चैप्टर है ये आपके केमिस्ट्री के रहेंगे। इनकी आगामी लेक्चर्स में आपको क्लास मिलेगी, है ना। ये उसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर है ना, वो है बायो के, है ना। वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, बायो फिजिक्स वाले चैप्टर्स भी। तो देखो जो अब आगे वाले जो 4 चैप्टर हैं, है ना, वो आपके रहेंगे किसके, बायोलॉजी के, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे सजीवों के बारे में। सजीव कौन कौन होते हैं भाई, पादप सजीव है, जंतु सजीव है, इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर नंबर 5 का नाम है जैव प्रक्रम, है ना। ये इस किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है इस चैप्टर के, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। इसको बोरिंग बना दिया जाता है स्कूलों में, लेकिन हम आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा नॉलेज देंगे और शॉर्ट नोट के माध्यम से आपको प्रत्येक चीज है वो नेक्स्ट लेवल करवाई जाएगी, ताकि अगर आप 11th 12th में भी जाओ तब तक आपको हर एक चीज है वो बेसिक क्लियर रहे, है ना। अब जैसे रटना नहीं है किसी भी चीज को, आप इतने दिन चाहे रट रहे होंगे, है ना, किताब की लाइनें रट ली, कॉपी के अंदर जो लिखाया वो रट लिया, नहीं, हर एक चीज को क्यों का जवाब हम आपको इन सारे लेक्चर्स के अंदर देंगे, है ना। जैव प्रक्रम में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जीवों में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में, पादपों में, दोनों में उत्सर्जन कैसे होता है, और किस प्रकार से परिसंचरण होता है, किस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त कार्य करता है, रक्त के कौन कौन से संगठन होते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है एक हिसाब से मैं बात करूं तो, और बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी रखता है ये। हमारे 80 नंबर में से लगभग 9 नंबर का सवाल है वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आपका 1.5% बनाने का पोटेंशियल रखता है ये चैप्टर। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, कि कैसे आपके मस्तिष्क से आदेश आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, किस प्रकार से आपके मस्तिष्क को किस प्रकार आपका मस्तिष्क कार्य करता है, मस्तिष्क के कौन कौन से भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, क्यों पादप है वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, क्यों जड़ें नीचे की ओर जाती है, क्यों तना ऊपर की ओर बढ़ता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्यों हमारे बाल है वो कम होते हैं, क्यों हमारी स्किन का कलर है वो अलग होता है, हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है हमारी लाइफ साइकिल में, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है जीवों में जनन, है ना, जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो एक संतान उत्पन्न होती है, नर के क्या लक्षण होते हैं, मादा में क्या लक्षण होते हैं, दोनों किस प्रकार से मिलकर नई संतान बनाते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे अपन, पादपों में जनन के बारे में बात करेंगे, जंतुओं में, मनुष्य में जनन के बारे में बात करेंगे, है ना। बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है ये भी, है ना। और इसमें मानव जनन तंत्र और जो सूक्ष्म जीव है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अगला चैप्टर है हमारा बायो का, जिसका नाम है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स बोलते हैं। ये आनुवांशिकी, ये एक हमारे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने आनुवांशिकी के बारे में हमें सबसे पहले बताया था। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, किस प्रकार से माता पिता से लक्षण संतान को मिलते हैं और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते जाते हैं, किस प्रकार लड़का पैदा होता है, किस प्रकार लड़की पैदा होती है, कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, और किस प्रकार से जो लक्षण हैं वो निरंतर वंशानुगत होते रहते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं वो हमें माता पिता से मिल जाती है,
कौन कौन से अच्छे लक्षण है वो हमें माता पिता से मिलते हैं, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो ये 4 चैप्टर हुए आपके बायो के, 4 केमिस्ट्री के, 4 बायो के, टोटल हो गए चैप्टर 8। और उसके बाद में हमारे 4 चैप्टर हैं फिजिक्स के। ये जो 4 चैप्टर हैं ये है फिजिक्स के। फिजिक्स जिसको अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान के अंदर देखो जो 9 नंबर चैप्टर आएगा उस चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के अंदर अब जानेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है ना, और प्रकाश के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, जो मेरे चश्मे में लगा है वो कौन सा लेंस है, जो आप कार में पीछे देखने के लिए काम में लेते हो वो कौन सा लेंस है, नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाते हो वो कौन सा लेंस है, दाढ़ी आई नहीं होगी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तुम अभी ना, कटिंग वाला, ठीक है। और इसके अलावा अपन इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे कौन कौन से जो है दर्पण, लेंस कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं प्रकाश के, और परावर्तन के गुणधर्म, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इन सब के बारे में जानेंगे। फिजिक्स का ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है ये भी। और इसके बाद में हमारा एक 10वां नंबर चैप्टर आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र को फिजिक्स के तरीके से पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से मानव नेत्र के भाग होते हैं, कैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, कैसे आप मेरे को, मैं आपको देख रहा हूं, है ना। ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर अपन जानेंगे। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे क्यों तारे टिमटिमाते हैं, है ना, और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्यों सूर्य लाल प्रतीत होता है ना, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, इन सब के बारे में अपन ये इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, है ना। अगला चैप्टर है हमारा विद्युत के बारे में, है ना, कि किस प्रकार से आप आवेश के बारे में पढ़ोगे, धारा के बारे में पढ़ोगे, विभव के बारे में पढ़ोगे, प्रतिरोध के बारे में पढ़ोगे। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ये प्रकाश वाला और ये विद्युत वाला चैप्टर है, इनमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। यही चैप्टर का बड़ा रूप आपको 12th क्लास में फिजिक्स में मिलने वाला है ना। जो 10th है, 10th ऐसे मान लो बच्चा है 12th का, है ना, तो ये चैप्टर्स भी आपको काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाले हैं। बच्चों को कभी कभी क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स वाले चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, है ना। तो आप इस चैनल से अगर जुड़ रहे हो तो हार्ड वर्ड है वो आपकी डिक्शनरी से बिल्कुल हट जाता है ना। यहाँ पर एकदम एक वर्ड आप याद रखें, वो वर्ड है हलवा, है ना। हलवा बनाना हर चीज़ का वो हमारा उद्देश्य है और खाना आपका काम है। हम आपको हलवा बना के देंगे हर चीज़, आप बस हमें प्रॉपर फॉलो करते रहें, प्रॉपर चीज़ें जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप शेड्यूल बनाते रहें। और अगला जो चैप्टर है हमारा वो है चुंबक। चुंबक के बारे में, चुंबक के गुणधर्मों के बारे में, है ना। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे नियम के बारे में, फ्लेमिंग ने कौन सा नियम दिया था, कौन सा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होता है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, कैसे चुंबक पदार्थों को आकर्षित करती है, कौन कौन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म होते हैं। विद्युत वाले चैप्टर में अपन बात करेंगे सभी मात्रकों की। जो हमारे साइंस का चैप्टर, साइंस का जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर हमें पूछते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड भाई किसी चीज़ का मात्रक बताओ, है ना, उसका न्यूमेरिकल निकालो, डायग्राम बनाओ। तो हम सब आपको 3D एनिमेशन में यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह सब प्रोवाइड करवाएंगे। और एक चैप्टर हमारा और बचता है, वो चैप्टर है हमारा पर्यावरण का, है ना। उसके अंदर भाई कचरा प्रबंधन कैसे होता है, किस प्रकार पर्यावरण को अच्छा बनाया जा सकता है, ये आपको इकोलॉजी का चैप्टर मान सकते हो आप इसको। पारितंत्र को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, कौन कौन से पारितंत्र होते हैं, समुद्र की क्या भूमिका है, या ये बिल्कुल अलग चैप्टर है थोड़ा सा। तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को अपन पढ़ने वाले हैं। आपका जो साइंस का पेपर होता है टोटल 80 मार्क्स होते हैं उसके अंदर, जिसमें आपको MCQ मिलते हैं लगभग 10 नंबर के, है ना, 9-10 नंबर के। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके MCQs, आपके कौन कौन से चैप्टर से MCQs आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से खाली जगह मिलती है आपको, कौन कौन से चैप्टर से छोटे सवाल, बड़े सवाल, कौन से डायग्राम, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट करके समझाई जाएगी। आपको अगर किसी भी बच्चे को आगे पीछे प्रॉब्लम आई होगी कि भाई साइंस हमें 9th में हार्ड लगी, 9th की साइंस होती भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है ना, और अपन लापरवाही भी बहुत ज़्यादा करते हैं 9th के अंदर, ठीक है। तो अब 10th क्लास में आपके पास मौका है 0 से हीरो बनने का। अभी तक आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट रहे होंगे या कितने भी कमजोर रहे होंगे, ये किसी को नहीं मालूम है। आप इस दुनिया को, हमें सबको बताने का पहला मौका है 10th क्लास
इसमें आप सबकी नज़रों में हीरो बन सकते हो अच्छे परसेंटेज लाके। अभी जो रिजल्ट आया उसमें आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनाए, रैली निकाली, साफे पहनाए, मेडल दिए, घर वालों में मिठाइयाँ बटी, है ना, रिश्तेदारों में, दोस्तों में उनका सबका नाम हुआ। तो आपके पास भी ये मौका आ चुका है कि आप भी 2025-26 के जो है वो हीरो बनने वाले हो, है ना। और साइंस, मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आज जो बाकी 4 सब्जेक्ट बचती है वो आपको फिर बिल्कुल हल्की लगने लगेगी, क्योंकि यही सब्जेक्ट है वो सरदर्द होती है बच्चों का। इस सरदर्द को हम एक टेबलेट के द्वारा, टेबलेट का नाम है ऑनलाइन स्कूल, है ना। इस ऑनलाइन स्कूल के द्वारा आपको हर एक चीज़ अपन प्रोवाइड करवाएंगे। अब हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी जिस वीडियो में आपको हर एक चैप्टर्स को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा, रटने का बिल्कुल नहीं, एकदम समझने का अच्छे से। क्या समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो आप सब तैयार रहें आने वाले लेक्चर्स के लिए। नोटबुक डालें, अपनी नोटबुक के अंदर आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर अपन शुरू करेंगे, उसकी अलग नोटबुक रखें, बिल्कुल छोटी छोटी नोटबुक्स लेके आए। फिजिक्स वाले चैप्टर्स की आपको अलग नोटबुक डालनी है। बायो में डायग्राम है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं निरंतर। रिएक्शंस है, जैसे मैं बोलूँ भाई आज ये रिएक्शन अपन ने करवाई है, उन सबको लिख लिख के याद करना है। अभी स्कूल खुलने में लगभग आपके पास में 1 महीना है, 1 महीने में अपन लगभग सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। लगभग आपके दिमाग में पूरी साइंस बैठा के ही आपको स्कूल भेजेंगे। उसके बाद भी आपको हम पूरे साल है वो प्रॉपर क्वेश्चंस, प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करते जाएंगे। ये सब मटेरियल आपको लेने के लिए जुड़ना होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप जाकर टाइप करें ऑनलाइन स्कूल 12th, उसमें हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। उसमें आपको आने वाले दिनों में सारे ये लेक्चर्स, वीडियो वगैरह मिलते जाएंगे। धन्यवाद।